यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब हम सभी नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच चलते हैं, जहाँ पर धर्म की चर्चा हो रही है। दोनों के बीच धर्म की बातचीत हो रही है। अच्छा देखिए, धर्म के ऐसे 30 लक्षण बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको 5 लक्षण बताऊंगी जिसमें धर्म की नींव टिकी है। यानी आप वो कार्य कर रहे हैं या फिर करेंगे तो आपने धर्म को बचा लिया। यहाँ पहला लक्षण बताया जाता है कि जितना हो सके उतना सत्य बोलना चाहिए। आज के समय में मुश्किल है, इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके उतना सच बोलना चाहिए। यानी जहाँ झूठ की ज़रूरत नहीं है वहाँ झूठ नहीं बोलना है। अब वो आपको समझना है कहाँ झूठ की ज़रूरत नहीं है, तो जितना हो सके उतना सच बोलना है। दूसरा लक्षण बताया जाता है दया। यानी कि देखिए, जो दया है ना, यही हम में और पशुओं में फ़र्क बताता है। और आजकल इंसानों से ज़्यादा जानवरों में दया है। वो कहीं गलत कार्य होते देखते हैं तो कम से कम ये जताते हैं कि भाई उन्हें गुस्सा आ रहा है, उन्हें क्रोध आ रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं या फिर वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। अच्छा, जाने वाले तर्क भी देते, भाई हमसे ये सब देखा नहीं जाता। तो इसलिए दया बहुत ज़रूरी है। दया हम में और पशुओं में फ़र्क बताती है। हृदय में दया बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति रास्ते पे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है मेरी मदद करो, और लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं या फिर वहाँ से जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन आप बैठकर रोगे और वहाँ से लोग गुजर रहे होंगे, क्योंकि हर चीज़ घूम फिर कर आती है। अच्छा देखिए, भगवान ने हर चीज़ सोच समझ कर बनाया है। ये धरती गोल क्यों है? गोल क्यों है? क्यों है गोल? बताइए, धरती गोल क्यों है? पता है? हाँ या ना? पता है? हाँ या ना? नहीं पता। धरती गोल इसलिए है क्योंकि हर चीज़ घूम फिर कर आती है। अगर आपने आज किसी को थप्पड़ मारा है तो वो चीज़ घूम फिर कर आपके पास आएगा। अगर आज आपने किसी की मदद करी है तो ऐसा भी समय आएगा जिस समय आपको मदद की बहुत ज़रूरत होगी और कोई व्यक्ति आपकी मदद करने आएगा। इसलिए सबका बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है। सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। इसलिए हमें सदैव सब पर दया करनी चाहिए। हमें सदैव लोगों पर दया करनी चाहिए। तो यहाँ तीसरा लक्षण बताया जाता है पवित्रता। यानी घर में जितनी पवित्रता है, घर जितना शुद्ध है, आप जितने शुद्ध हैं, घर में उतना ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है। घर जितना पवित्र है, घर में उतनी ही लक्ष्मी आती है। इसलिए कहते हैं कि घर में सदैव शांति बनाकर रखनी चाहिए, सदैव प्रेम से बात करना चाहिए। क्योंकि अब जिस घर में सुबह से लेकर रात तक कलेश मचा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सुबह से झगड़ा शुरू हुआ, रात्रि हो गई लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ
घर में सदैव शुद्धता, पवित्रता, घर में अच्छे विचार, घर में शांति बनाकर रखनी चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो। अब जिनको लक्ष्मी चाहिए उन्हें घर में पवित्रता रखनी चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए। यहाँ चौथा लक्षण बताया जाता है तितिक्षा। चौथा लक्षण बताया जाता है तपश्चर्या, यानी घर तो शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है, लेकिन शरीर जितना शुद्ध है, घर जितना शुद्ध है, मन उतना ही गंदा। इसलिए मन को भी शुद्ध रखना है। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहते हैं ना, किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अगर आपके पास 100 बार सोचने का वक्त नहीं है तो बस इतना सोच लो कि यही वाक्य, ये शब्द कोई मुझे बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपका भी भला हो जाए, आपके आस पड़ोसी का भी भला हो जाए। तो यहाँ ये चौथा लक्षण बताया जाता है। पांचवा लक्षण बताया जाता है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी देव से प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान कुछ भी देव से प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। अच्छा देखिए, सुख तो सभी ग्रहण करते हैं, लेकिन जब भगवान दुख देते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। भाई भगवान ने कितना दुख दिया है, भाई भगवान हम पर ध्यान ही नहीं देते, केवल मुझे दुख देते रहते हैं। अच्छा, आप दुखी और आपके पड़ोसी खुश हैं, सुखी हैं, तब तो और भगवान को कोसना शुरू। हम भाई इतना दुखी हैं, ये पड़ोसी इतना सुखी कैसे हो गया? भगवान ने मुझे इतना दुख दिया, उसे क्यों नहीं दिया दुख? लोग खुद दुखी रहे तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी सामने वाला सुखी नहीं होना चाहिए। खुद दुखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए। हमें दुख है तो उसे भी दुख होना चाहिए। लेकिन भगवान दुख सुख सब आपके कर्मों के हिसाब से देते हैं। आपने जैसे कर्म किए आपको वैसे फल मिलेंगे। आपने अगर जीवन में अच्छा कार्य किया है तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपने अगर कोई गलती करी है तो आपको दुख मिलेगा। दुख का अर्थ होता है दंड। अब वो आपको समझना है आपने क्या गलती करी है जिसका भगवान ने मुझे दंड दिया है, वो आपको समझना है। वो आपको याद रखना है कि किस बात का हमें दंड मिल रहा है। सुख और दुख भाई होते हैं। अगर आपके पास सुख है तो पीछे पीछे दुख भी आएगा, इसलिए हमेशा सुख के पीछे नहीं, हमेशा आनंद के पीछे भागना चाहिए, यानी हमेशा भगवान के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि सुख के पीछे भागिएगा तो दुख भी पीछे पीछे आएगा, और अगर आनंद के पीछे भागिएगा, अगर भगवान के पीछे चलिएगा तो परम आनंद मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब जिसके पास भगवान है उसे किस बात की कमी? इसलिए भगवान जो भी देव से प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। दुख है तो भगवान को कोसना मत। अच्छा देखिए, एक बार एक स्त्री, उसके 2 बच्चे थे। अब मोहल्ले के बच्चे के साथ उनके बच्चे भी खेल रहे हैं। वो
स्त्री दरवाजे पर बैठकर सभी बच्चों को देख रही है, वो बड़ी प्रसन्न है। वो बच्चों को देखकर बड़ी खुश है कि बच्चे बड़े प्रेम से खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं। उसका मन होता है कि सभी को टॉफ़ी दी जाए। अच्छा, वो टॉफ़ी दे सकती है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोलिए इधर, हाँ या ना? दे सकती है? हाँ या ना? जोर से बोलिए। बिल्कुल दे सकती है, सभी बच्चों को दे सकती है। अब वो जब अंदर जाती है, टॉफ़ी लेकर आती है, तो उसने देखा सभी बच्चे शैतानी कर रहे हैं। अब उसका मन करता है कि सभी को एक एक थप्पड़ लगाओ। अब वो सभी को थप्पड़ लगा सकती है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं लगा सकती, क्योंकि वो केवल अपने बच्चे को लगा सकती है। वो थप्पड़ केवल अपने बच्चे को लगा सकती है। यानी वो टॉफ़ी सुख भगवान सभी को देते हैं, लेकिन दुख उसी को देते हैं जिसे वो अपना बच्चा समझते हैं। इसलिए जब भी दुख हो तो कभी भगवान को कोसना नहीं है, भगवान का धन्यवाद करना है कि कम से कम उन्होंने अपना बच्चा तो हमें समझा, वो हमें अपना तो मानते हैं। तो यहाँ धर्म के ये 5 लक्षण बताए जाते हैं।